आजकल WWE फैंस के दिमाग में सिर्फ 3 सवाल दौड़ रहा है। पहला तो ये कि रोमन रेंस कब रिटर्न आएंगे, दूसरा ये कि ब्लड लाइन का नया ट्राइबल चीफ कौन है, और तीसरा कि रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का पहला ओपोनेंट कौन रहेगा। पहले सवाल का जवाब मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए। दूसरे सवाल का जवाब आज के रॉ में कॉडी रोड्स ने दे दिया है। ये वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाई है, अगर आपने इसे भी नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और अब बारी आती है तीसरे सवाल की तरफ कि रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का पहला चैलेंजर कौन रहेगा। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ। रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद रॉक, सोलो और टामा टोंगा, इन तीनों में से कोई एक ही रोमन रेंस का पहला चैलेंजर रहने वाला है। अब आप लोग इससे पहले गेस करें कि रोमन रेंस का पहला चैलेंजर कौन है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रोमन रेंस अपने भाई जेकब के साथ WWE में क्यों रिटर्न आएंगे, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। एक बात तो कंफर्म है कि रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का सामना इन तीनों में से किसी एक से होगा, या रॉक, या सोलो, या फिर टामा टोंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस का सामना किससे होगा। सबसे पहले रोमन रेंस और रॉक को कंपेयर करके देखते हैं। रोमन रेंस अगर रॉक को आते के साथ चैलेंज करेंगे तो रोमन रेंस और रॉक का फ्यूड ज्यादा लंबा तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होगा, ये जानने के लिए कि कौन है ट्राइबल चीफ, असली ट्राइबल चीफ। द रॉक और रोमन रेंस में कौन है हेड ऑफ द टेबल और ब्लड लाइन का नया और ओरिजिनल लीडर। ये फैसला तो रेसलमेनिया 41 में ही होगा। तो रोमन रेंस और रॉक का फ्यूड रेसलमेनिया 41 तक तो जरूर चलेगा, इस बात पे दो राह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में ये मैच होने वाला था, लेकिन कॉडी रोड्स की वजह से ये मैच हो नहीं पाया। लेकिन अब रेसलमेनिया 41 में ये मैच जरूर होगा। अगर ये मैच रेसलमेनिया 41 के लिए बुक्ड है, तो अगर रोमन रेंस रिटर्न आते हैं और रिटर्न आते के साथ रोमन रेंस रॉक को चैलेंज कर देते हैं, तो एक दो इवेंट के बाद तो इनका मैच हो ही जाएगा। तो फिर रेसलमेनिया 41 में क्या होगा और रॉक और रोमन रेंस के ड्रीम मैच का आखिर क्या होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस रिटर्न आते के साथ रॉक को चैलेंज करेंगे और रॉक रोमन रेंस के पहले चैलेंजर बनेंगे उनके रिटर्न आने के बाद। अगर रॉक नहीं बनेंगे तो कौन बन सकता है? क्या वो ब्लड लाइन के नए मेंबर टामा टोंगा है? आइए जानते हैं। देखिए, ये तो कंफर्म है कि टामा टोंगा रोमन रेंस और ब्लड लाइन के फ्यूड में बराबर शामिल रहेंगे, रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेंगे, ब्लड लाइन यानी कि नए ब्लड लाइन का पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन क्या टामा टोंगा रोमन रेंस के फर्स्ट चैलेंजर बन सकते हैं या नहीं, ये मेन सवाल है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। टामा टोंगा रोमन रेंस के पहले चैलेंजर नहीं बन सकते हैं। अभी वो WWE में नए आए और रोमन रेंस WWE के एक टॉप स्टार है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टामा टोंगा को रोमन रेंस के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद टामा टोंगा को मारे, उन्हें इंजर्ड करे, उनके ऊपर अटैक करे, उन्हें सुपरमैन पंच दे, उन्हें स्पीयर दे। लेकिन पहला चैलेंजर टामा टोंगा भी तो बन नहीं सकता। तो और कौन बचा? सिर्फ एक ही इंसान बचा है, और वो है सोलो सिकवा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सोलो सिकवा रोमन रेंस के पहले चैलेंजर बनेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कई रीजन है। तो रीजन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोगों को याद होगा कि सोलो सिकावा WWE के मेन रोस्टर में आखिर आए कैसे। रोमन और डू का मैच हो रहा था, और इस मैच में सोलो सिकावा ने आके इंटरफेयर कर दिया, जिसका फायदा उठा के रोमन रेंस से ड्रू मैकिंटायर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। और उसके बाद सोलो ज्वाइन हो गए ब्लड लाइन में, और उसके बाद सोलो ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को और उन्हें अपना ट्राइबल चीफ भी मान लिया। और सोलो ने रोमन रेंस की बहुत मदद की। रोमन रेंस के हर टाइटल मैच में सोलो इन्वॉल्व रहते, यहाँ तक कि रेसलमेनिया 39 में कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में भी सोलो इन्वॉल्व थे, और सोलो ने ही रोमन रेंस को उस मैच में जितवाया था। और उसके बाद रोमन रेंस ने भी ये कहा है कि सोलो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बन सकता है। सोलो के अंदर हर वो बात है कि रोमन रेंस के बाद ब्लड लाइन की सारी जिम्मेदारी, ट्राइबल चीफ की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सोलो सिकावा ही संभाल सकते हैं। आप लोगों को ये सारी बातें याद ही होगी। और उसके बाद सोलो ने सारे WWE फैंस को चौंका दिया जब उनका मैच हुआ जॉन सेना के साथ, और सोलो ने जॉन सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया। कोई ये नहीं कह सकता था कि सोलो जॉन सेना को इतनी बुरी तरीके से हरा सकता है। सोलो जॉन सेना को हराने के बाद डोमिनेटिंग बन गए। मैं ये सारी बातें आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान इस पे जाए कि सोलो सिकावा रोमन रेंस के पहले चैलेंजर बनने के बिल्कुल लायक है। वैसे भी ब्लड लाइन को तोड़ने की शुरुआत सोलो ने ही की है। रॉक अभी तक सामने से आई नहीं है, लेकिन सोलो ने रोमन रेंस के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, पॉल हेमन के फोन को भी तोड़ दिया, जिमी ऊसो के ऊपर अटैक भी कर दिया, और टामा टोंगा को भी ब्लड लाइन में लेते आए। यानी सोलो ने ही धोखेबाजी की शुरुआत की है। तो रोमन रेंस का सबसे पहला गुस्सा तो सोलो सिकवा के ऊपर ही निकलना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब रोमन और सोलो आपस में टकराएंगे? क्या
क्या रोमन सोलो को हरा पाएंगे या सोलो WWE फैंस को इतना शॉक कर देंगे कि वो रोमन रेंज को हरा देंगे। आपको क्या लगता है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बात बता दूंगा कि रोमन वर्सेस सोलो में से किसकी जीत होगी, रोमन की या फिर सोलो की। इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।